ओम सन सनाय नमः। हरे कृष्णा। शनिदेव भगवान की जय। आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा आरती विस्तार से। आज जैसे कि न्याय के देवता शनिवार के दिन शनिदेव की समर्पित है। एक समय स्वर्ग लोगों में सबसे बड़ा कौन है? इसी प्रश्न पर नवग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि सभी देवताओं ने अपने अपने वाद विवाद में छिड़ गए थे कि सबसे बड़ा कौन है। इसी प्रश्न पर भयंकर युद्ध के स्थिति बन गए थे। निर्णय के लिए सभी देवतागण देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और बोले, देवराज इंद्र, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इसे बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोगों में चलते हैं। उज्जैन की नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वही न्याय का राजा विक्रमादित्य निष्भाव से करते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नव ग्रह देवता उज्जैन नगरी पहुँच गए। महल में पहुंचकर देवताओं ने उन्होंने अपना प्रश्न पूछा तो सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कहना उनके लिए क्रोध और असमंजस था। भयंकर हानि भी पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सुझाव और उन्होंने विचित्र धातुओं को नवग्रह के धातुओं अलग अलग धातुओं का निर्माण करवाए, जैसे कि स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा और सीसा, राग, जस्ता, अभ्भक, लोहे। 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसन पर एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवताओं के अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहे। देवताओं ने बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है और पीछे आसन पर बैठने के कारण विक्रमादित्य ने छोटा, जो सबसे पीछे बैठा है वही छोटा है। यही सुनकर शनिदेव ने बहुत उनका अपमानजनक हुआ और कहने लगे कि तुम मेरी शक्ति से परिचय नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, क्योंकि मेरा सबसे छोटा बताकर तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा गलती किया है। क्योंकि मेरा शक्ति का तुम पहचान नहीं सका, इसलिए तुम मेरा सबसे छोटा आसन का विराजमान किया और लोहे के बनवाकर धातु से और मेरा उस पर आसन पर बैठाकर मुझे अपमानित किया है। क्योंकि मैं शनिदेव हूँ। मैं सभी साढ़े 7 साल किसी पर लगाते हैं। मेरा प्रकोप से आज तक स्वर्ग लोगों से लेके मृत्यु लोगों तक कोई नहीं बचा है। तुम क्या चीज़ है? राजा विक्रमादित्य ने सुनकर उनका तो थोड़ा बहुत असमंजस और भयंकर भी हुआ। फिर भी वह जैसे कि पहले से न्याय करते थे उसी प्रकार से करने लगे। शनिदेव ने कहे, सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक, चंद्रमा 2.25 महीने तक रहते हैं और बुध और शुक्र 1 महीना तक, बृहस्पति 13 महीना तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहती हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को सारी साटी के कारण वह वनवास जाकर रहना पड़ा और रावण को सारी साटी के कारण उनको युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा सब तू मेरे प्रकोप नहीं देखा है। मेरा प्रकोप से बचना मुमकिन है। इसके बाद अन्यतः ग्रह देवताओं प्रसन्न होकर वहां से चल गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री एवं पुरुष बहुत आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे।
कुछ दिन बाद ऐसा ही बीतने के बाद उधर से शनिदेव अपना अपमान को भूल नहीं सके। विक्रमादित्य के बदला लेने के लिए वह एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप के होने के कारण व्यापारी बनकर उस नगरी में पधारे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े को व्यापारी के आने का समाचार सुने तो वह अपने राजपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजे। बहुत सुंदर कीमती घोड़े थे। राजपाल ने जब आपस जाकर और लौटकर इस शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया तो बहुत महंगा घोड़ा था। घोड़े की चाल देख वहाँ से आकर राजपाल ने सभी जानकारी विक्रमादित्य को दिया और सुंदर फिर वहाँ से खुद विक्रमादित्य उस घोड़ा के खरीदने के लिए गए। देखे कि बहुत सुंदर सुंदर घोड़ा है। वह एक घोड़ा शक्तिशाली और सुंदर पसंद कर वह घोड़े के चाल देखने के लिए राजा उस पर बैठ गए और सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ते दौड़ते घोड़ा राजा को दूर देश जंगल में ले गया और फिर राजा को वहीं गिराकर जंगल से गायब हो गया एवं अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे। उन्होंने लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगा भी आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला जो गाय को चरा रहे थे। राजा ने उनसे रास्ता पूछे। वह चरवाहा ने उस जंगल से निकलने के लिए एक मार्ग बताया। फिर उसी चरवाहा से विक्रमादित्य ने उनसे पानी मांगकर और पी लिए। फिर उनको अपनी हाथ के अंगूठी निकालकर उस चरवाहा को दिए। फिर उस चरवाहा प्रसन्नतापूर्वक विक्रमादित्य को उस जंगल से निकालकर और गांव के तरफ के रास्ता बताए। विक्रमादित्य फिर उस जंगल से निकलते निकलते एक गांव में पहुंचे जहां एक साहूकार का दुकान था। उसी दुकान पर बैठ गए। राजा ने एक सेठ दुकान पर बैठने कुछ देर आराम किए कि उस सेठ ने बातचीत करना शुरू कर दिया। राजा ने अपने बताए कि मैं उज्जैन नगरी से आई हूँ। राजा कुछ देर दुकान पर बैठे कि सेठ जी की बहुत सी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुद खुश होकर उसे अपने घर ले गए भोजन करवाने के लिए। सेठ के घर जाकर राजा ने गए और एक कमरा में सेठ और उस राजा उज्जैन की विक्रमादित्य बैठ गए। भोजन करते रहे। फिर सेठ कुछ देर के लिए बाहर घर से निकले। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को देखते देखते सोने के हार सेठ के खूंटी पर से एवं घर से गायब हो गया। सोने के हार अपने आप निकल गया। सेठ ने कमरे में लौटकर आए तो हार गायब देखा तो उन्होंने बहुत ही घृणा महसूस हुई और चोरी का संदेश में राजा पर ही किए, क्योंकि उस कमरे में तो राजा ही थे, अकेले बैठे थे। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेशी को रसरी से बांधकर नगर के राज के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर बांधकर बाहर में हाथ पैर पाँव काटकर बाहर में फेंक दिया एक रोड पर। पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा ने विक्रमादित्य से हाथ पैर फेंक दिए और उनके एक निकल गया है। फिर राजा क्रोध होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाकर उस नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गए और उन्हें अपने केल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैल को हाँकते रहे। इसी तरह तेली को बैल चलता रहा और राजा को हाँकता रहा।
इसी तरह तेली को बैल चलता रहा। उसी प्रकार से राजा विक्रमादित्य के भोजन 2 टाइम के मिलता रहा। शनिदेव की प्रकोप से सारी साटी पूरी होने पर बसंत ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ महाल गा रहा था तेली के घर में। उसी नगर के राजकुमार की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से ही गुजर रही थी। उस विक्रमादित्य एवं अपंग दिव्यांग लड़का जो राजा था, वो मेघ महल इतना सुंदर अच्छा गा रहा था कि राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। उन्होंने सुनकर बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के कहे। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दी। राजकुमारी ने उसने मेघ महल से बहुत मोहित हुई और अतः उन्होंने सब कुछ जानने के बाद उस राजा को विवाह करने के निर्णय कर ली। राजकुमारी ने अपने माता पिता से सब कुछ कहा। यह बात भी कही कि वे तो हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाए, बेटी तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती हो, जो पाँव हाथ भी नहीं है, केलू पर बैठता है, क्यों मर रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए भोजन भी करना छोड़ दी और प्राण त्यागने की बात भी निर्णय कर ली। आखिरकार राजा रानी ने बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सप्त में शनिदेव ने राजा से कहे, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया हूँ। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगने के कहे और प्रार्थना करने लगे कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिए हैं अन्यथा किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ। जो स्त्री एवं पुरुष मेरी पूजा करेगा और शनिवार का व्रत करेगा, मेरी व्रत का कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य नींद खुली तो वह अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुशी हुए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव की प्रणाम किए। राजकुमारी भी राजा को हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी एवं अपनी पत्नी को सुनाने लगा। फिर राजकुमारी आश्चर्यचकित से होकर और शनिदेव के बारंबार प्रणाम की, धन्यवाद की, फिर अपने माता पिता को सूचना दी। फिर राजकुमारी के माता पिता स्वयं दौड़ते दौड़ते आए और शनिदेव को धन्यवाद करते हुए अपना जमाता एवं विक्रमादित्य को देखा सही सलामत। फिर उस नगर के जो व्यापारी ने जो राजा ने सेठ जी ने इसका हाथ पैर काटा था वो भी सुन लिया सभी बात। फिर सेठ को जब इस बात को पता चला तो डरते हुए आया। तेली के घर पहुंचकर राजा के चरण में गिर कर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दी, क्योंकि यह तो शनिदेव के ही प्रकोप के कारण ही सब हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया। भोजन करते समय वह एक आश्चर्यचकित घटना घटी। सबके देखते देखते उसी खुटी पर सोने के हार फिर अपने आप अदृष्ट से आ गया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दी और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन इत्यादि देकर राजा को विदा किए। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंच गए।
नगरवासी ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो आज शनिवार के दिन सब देवों से श्रेष्ठ प्रत्येक एवं स्त्री एवं पुरुष शनिवार को उनका व्रत करो और व्रत का कथा आवश्यक पढ़ो एवं सुनो। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत का कथा सुनने के कारण सभी लोग मनोकामना पूर्ण हुआ। शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। जिस प्रकार राजा एवं रानी के उजाड़ा हुआ घर बसा दिए, उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं, कहते हैं और हुंकार भरते उनको सभी मनोकामना पूर्ण करना। शनिदेव महाराज की जय। मेरा कथा और वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी का इस वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो लाइक करके पक्का सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में शनिदेव भगवान की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।